क्या आपको पता है हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को एक ऐसी भयानक नदी पार करनी पड़ती है जिसे देखकर रूह कांप जाए। ये है वैतरणी नदी, यमलोक का वो खौफनाक रास्ता जहाँ पानी की जगह खून और मवाद बहता है और हर कदम पर मौत का डर मंडराता है। लेकिन रुकिए, एक रास्ता है इस डरावने सफर को आसान बनाने का। आज हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण का वो रहस्य जो आपकी आत्मा को बचा सकता है। तो चलिए इस रोमांचक कहानी में डूबते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को एक ऐसी नदी का रहस्य बताया जो हर इंसान की मृत्यु के बाद सामने आती है। वैतरणी नदी ये कोई साधारण नदी नहीं है। ये 12,000 किलोमीटर लंबी, उग्र और डरावनी नदी है जो यमलोक के रास्ते में खड़ी है। इसके किनारे हड्डियों के पहाड़ हैं और नदी में पानी की जगह खून, मवाद और गंदगी बहती है। और सबसे खतरनाक, इसमें सैकड़ों भयानक जीव तैरते हैं जिनके नुकीले दांत आत्मा को देखते ही चबाने को तैयार रहते हैं। जरा सोचिए, मृत्यु के बाद आपकी आत्मा इस नदी के सामने खड़ी है, हर तरफ डरावना मंजर, और तैरकर इस नदी को पार करना है, वो भी इतने कष्ट और डर के साथ। ये नदी इतनी भयानक है कि आत्मा सिर्फ इसे देखकर ही थर थर कांपने लगती है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक ऐसा उपाय बताया गया है जो इस खौफनाक नदी को पार करने का रास्ता आसान बना देता है, और वो उपाय है गोदान। हाँ, आपने सही सुना। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर आप अपने जीवन में एक बार गाय का दान करते हैं या आपके परिजन आपके श्राद्ध में गोदान करते हैं तो वैतरणी नदी के किनारे वही गाय आपका इंतजार कर रही होगी। बस उसकी पूंछ पकड़ लीजिए और वो आपको इस खतरनाक नदी को आसानी से पार करा देगी। गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा उन भयानक जीवों और कष्टों से बच जाती है और यमलोक का रास्ता आसान हो जाता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम एक बार गोदान जरूर करना चाहिए। ये न सिर्फ पुण्य देता है बल्कि आपकी आत्मा को मृत्यु के बाद इस भयानक सफर में सहारा देता है। लेकिन रुकिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप पाप करके बच जाएंगे। वैतरणी नदी पार करने के बाद यमलोक में 36 तरह के नर्क इंतजार कर रहे हैं जहां पापियों को उनके कर्मों की सजा मिलती है। दोस्तों, कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखे। धन्यवाद।